हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू दिस मैथमेटिक्स सेशन। दिस इज एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 पार्ट 3। जैसा कि आपको पता है, पहले दो पार्ट में हमने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 की बात की थी। एक्सरसाइज 1.1 में हमने सीखा था कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। आपको जैसा कि पता है कि राइट साइड में जाने से हमें किसी चीज को ऐड करना होता है तो नंबर लाइन पे हम राइट साइड में जाते हैं, और किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करना होता है नंबर लाइन में हम लेफ्ट में जाते हैं। आपको पता है ओरिजिन जीरो के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और 1 1 यूनिट के स्पेस पे सारे इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिवली अरेंज होते हैं। जैसा कि आपको हमने एक्सरसाइज 1.2 में बात की थी, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ यू रिमेंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने सीखा था कि इंटीजर्स ऑफ टू sum of two integers will always be an integer, which says that the closure property follows aptly for addition of integers. At the same time, उसके बाद हमने commutative property of addition सीखा था और associative property of addition सीखा था। आज की क्लास में हम पढ़ने जाएंगे multiplication and division of integers। क्या आपको पता है कि दो इंटीजर्स के मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? ये देखने के लिए इस लेक्चर को में हम देखते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या चीजें आज करेंगे। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की, उसको विजुअलाइज करना सीखेंगे। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को, उसको विजुअलाइज करना सीखेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज के सवाल लगाएंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला सवाल है आपका, देखिए क्या है हमारे पास। हाउ टू विजुअलाइज 3 into 5 and 5 into 3, are they equal? Now this question is a very interesting question, because if I say 3 into 5, what does it mean? It means 3 copies of 5, or it means 3 packet of a chocolate in which each packet contains 5 chocolates. So let's say your mother brought 3 packets of chocolates and each packet contains 5 Dairy Milk Silk. So she brought 3 packets in which every packet has 5 Dairy Milk Silk. At the same time, your father brought 5 packets of chocolates and each packet had 3 Dairy Milk Silk. So अब बताइए कि मम्मी आपको ज्यादा प्यार करती हैं या पापा? तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि पापा, क्योंकि पापा ने 5 पैकेट लेके आया और मम्मी 3 पैकेट लेके आए। लेकिन आप गौर से देखोगे तो मम्मी ने भी 15 चॉकलेट्स ला के दिया और पापा ने भी 15 चॉकलेट्स ला के दिया। तो देखते हैं इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आपका 5 कॉपीज ऑफ 3, मतलब पापा ने आपको ये 15 चॉकलेट्स ला के दिए, जिसमें हर एक पैकेट में क्या निकला, 3 चॉकलेट्स। तो आप देख सकते हैं, दिस इज लाइक 3 piece of chocolate, then you have second packet has 3 piece of chocolate, then third 3 piece of chocolate, then 3 piece of chocolate, then 3 piece of chocolate. So you can say it's 5 packets of 3 chocolates, or you can say 5 copies of 3. Now let's see मम्मी ने क्या ला के दिया। देखो, मम्मी ने ला के दिया 3 पैकेट्स, और हर एक पैकेट में कितने चॉकलेट्स हैं, 5 5 और 5। So it means each packet contains 5 chocolates, but if you count them, if you first count here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। So पापा ने 15 चॉकलेट्स आके दिए और मम्मी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। So मम्मी ने भी 15 चॉकलेट लाके दिए। इट जस्ट हैपेंड कि उन दोनों के देने का स्ट्रक्चर डिफरेंट था। मम्मी ने 3 पैकेट्स लाके दिए और पापा ने 5 पैकेट्स लाके दिए। तो आपने सब सारे चॉकलेट्स को जब अरेंज किया तो आपने क्या देखा, आपने देखा यू हैव 15 चॉकलेट्स। सो यस, दे आर इक्वल। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, पापा ने 5 3 रुपीज कॉइन्स दिए। होता नहीं है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए एक कॉइन है जो 3 रुपए का है, तो यू हैव 5 कॉइन्स ऑफ 3 रुपीज। और मम्मी ने आपको 3 5 रुपए के कॉइन्स दिए, 5 5 5। तो मम्मी और पापा ने दोनों ने आपको बराबर रुपए दिए। अगर आपको हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल क्लास याद है तो आपको पता होगा कि हमने सबसे पहले यूनिट को एक बॉल से रिप्रेजेंट किया था, फिर उसके बाद डिफरेंट कलर से हमने 10 को रिप्रेजेंट किया था, फिर डिफरेंट कलर से हमने 100 को रिप्रेजेंट किया था, फिर डिफरेंट कलर से हमने 1000 को रिप्रेजेंट किया था, और हमने ये भी कहा था कि हम किसी को भी 9 से ज्यादा यूज नहीं कर सकते फॉर राइटिंग द हिंदू अरेबिक सिस्टम। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप देखिएगा, आपके पास 300 रुपीज नोट है और 6 10 रुपीज नोट है और 7 1 रुपी कॉइन है। तो आपके पास कितने रुपए हैं, 367। तो आप इस तरीके से भी विजुअलाइज कर सकते थे, 3 into 100 प्लस 6 into 10 प्लस 7 into 1। सो ये हमने हिंदू अरेबिक सिस्टम में बात की थी, अगर आपको याद होगा तो। आगे बढ़ते हैं।
अगर मैं मल्टीप्लीकेशन को नंबर लाइन पे देखने की कोशिश करूं, किसमें देखने की कोशिश करूं, नंबर लाइन पे, तो मैं देखूंगा पहले 5 कॉपीज ऑफ 3। तो देखिएगा आप पहले कॉपी में क्या हुआ, 1 से 3 आप यहां पहुंचे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आपने 3 का जंप लगाया। फिर आपने दूसरा स्टेप क्या लिया, यहां पे 6। फिर आपने तीसरा स्टेप कहां लिया, 9। फिर आपने चौथा 3 जंप मारा, 12। और फिर पांचवा जंप मारा, 15। तो आप ये कह सकते हो कि मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेटिव एडिशन। तो आप 3-3 का जंप ले रहे हो, और कितने जंप ले रहे हो, 5 जंप। सो दैट इज, तो आप कहां पे लैंड कर रहे हो, आप 15 पे लैंड कर रहे हो। तो आप सीधे जंप भी ले सकते थे, 3, 6, 9, 12 एंड देन 15। सो यू जस्ट टुक अ 5 जंप्स, ईच जंप वाज ऑफ 3 यूनिट। अगर आप मम्मी के केस में देखेंगे तो आप देखेंगे आपने पहला जो जंप लिया 0 से 5, 1 2 3 4 5 था, यू लैंडेड हेयर। फिर आपने दूसरा जंप लिया तो आप यहां लैंड किए 10, और जब आपने तीसरा जंप किया तो आप 15। तो मम्मी का भी आप सेम नंबर पे पहुंच गए। सो यू कैन से ओके, सो रिप्रेजेंटेशन आई कैन से ओके 3 into 5 एंड 5 into 3 दे आर इक्वल। एट द सेम टाइम आप इस तरीके से भी ब्रिक गेम में भी सोच सकते हैं। अगर आप इस ब्रिक को देखेंगे तो ये ब्रिक 3 यूनिट का मान लीजिए, और ये ब्रिक 5 यूनिट का। तो आप देख सकते हो आपको ग्रीन ब्रिक्स कितने हैं, आपके पास ग्रीन ब्रिक्स 5 हैं, और येलो ब्रिक्स कितने हैं आपके पास 3, लेकिन दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ सेम है। तो क्या हो गया, ये हो गया 5 कॉपीज ऑफ 3, और ये हो गया 3 कॉपीज ऑफ 5। तो आप बार बार देख रहे हैं कि देखने में दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हैं, लेकिन देखने में दोनों बराबर नहीं है। आइए इस चीज को, ये भी एक तरीका है देखने का कि आपने 3 यूनिट का 5 कॉलम्स लगा दिया, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। और ये एक तरीका है देखने का कि आपने 3 रो बना दिए 5-5 यूनिट के, बट दोनों का एरिया सेम है, दोनों रेक्टेंगल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। आइए सेम कॉन्सेप्ट को हम डिवीजन में देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको कहता हूं 15 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि मान लीजिए आपके पास 15 चॉकलेट्स हैं, और आप के पास 5 फ्रेंड्स हैं, आप सबको 3-3 का ग्रुप बनाना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, 15 चॉकलेट्स को क्या करोगे, एक ग्रुप में 3 चॉकलेट डालोगे, दूसरे ग्रुप में 3 चॉकलेट डालोगे, पहले ग्रुप में 3 चॉकलेट डाला, दूसरे ग्रुप में 3 चॉकलेट डाला, तीसरे ग्रुप में फिर से 3 डालोगे, चौथे ग्रुप में 3 डालोगे, पांचवें ग्रुप में 3 डालोगे। तो आपने क्या किया, हर एक ग्रुप में 3-3 चॉकलेट्स डाल दिए। जब आपने हर एक ग्रुप में 3-3 चॉकलेट्स डाल दिए तो क्या हुआ, आप जब अपने हर एक ग्रुप में 3-3 चॉकलेट्स डाल दिए तो कितने ग्रुप्स बने, 5 ग्रुप। सो यू कैन से ओके 5 ग्रुप वुड बी द आंसर। तो आप इसको कह सकते हो कि अगर आप 15 चॉकलेट्स है और आप हर एक ग्रुप में 3 चॉकलेट्स डालना चाहते हो, तो बताओ कितने ग्रुप्स हैं, तो आप बोलोगे 5 ग्रुप। सेम क्वेश्चन मैं इस तरीके से कहूं कि 15 चॉकलेट्स हैं और आपको 3 पैकेट्स तैयार करने हैं। क्या तैयार करने हैं, 3 पैकेट्स। यहां पे क्या था, आपको हर एक पैकेट में 3 चॉकलेट्स डालने थे, तो आपने 5 पैकेट्स तैयार किए। अब मैं बोल रहा हूं कि आपको 3 पैकेट्स ही तैयार करने हैं। आपके 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपको 3 बेस्ट फ्रेंड्स के पास चॉकलेट्स भेजने हैं। तो आप हर एक पैकेट में कितना डालोगे, 5 5 5। तो हर एक पैकेट में कितना चॉकलेट है, तो 5। तो आप देख रहे हो दोनों बार आंसर 5 आएगा, लेकिन लैंग्वेज से डिफरेंट है। 15 डिवाइड बाई 3, उसमें आपने लैंग्वेज ऐसे देखा कि आप 3-3 चॉकलेट्स के कितने ग्रुप बनाओगे, तो आपने कहा 5 ग्रुप। दूसरे लैंग्वेज में ऐसा है कि 15 डिवाइड बाई 3 मतलब अगर मान लीजिए आपके पास 3 फ्रेंड्स हैं, 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो हर एक को आप कितने चॉकलेट्स दोगे, तो आप बोलोगे 5। सो दिस इज हाउ यू कैन रीइंटरप्रेट डिवीजन इन 2 वे, क्योंकि 3 into 5 और 5 into 3 को हम इस तरीके से सोचते हैं। अगर मैं क्या कहते हैं किसी बड़े नंबर को ले लो कि मान लीजिए आपके पास 738 रुपीज है और आप 6 फ्रेंड्स को बांटना चाहते हो, तो देखो कितने नोट है आपके पास। आपके पास 700 रुपीज नोट है, 3 10 रुपीज नोट है, और 8 1 रुपी नोट है, कॉइन्स है। तो आप क्या करना है, आपको इसे 6 फ्रेंड्स से बांटना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ओके 1 नोट, सेकेंड नोट, थर्ड नोट, फोर्थ नोट, फिफ्थ नोट, 6 नोट, ये 6 नोट मैंने क्या किया, एक एक सबको दे दिया। तो 100 रुपीज नोट मैंने ए फ्रेंड बी, मान लीजिए दिस इज माई फ्रेंड ए, दिस इज माई फ्रेंड बी, दिस इज माई फ्रेंड सी, दिस इज माई फ्रेंड डी, दिस इज माई फ्रेंड ई, दिस इज माई फ्रेंड एफ। तो ए को मैंने 100 रुपीज 1 नोट दे दिया, बी को 1 नोट दे दिया, सी को 1 नोट दे दिया, डी को 1 नोट दे दिया, ई को 1 नोट दे दिया, एफ को 1 नोट दे दिया। बचा कितना, बचा मेरे पास 100 रुपीज नोट, 3 10 रुपीज नोट और 8 1 रुपी कॉइन। अब बताओ एक 100 रुपीज नोट को आप कैसे 6 लोगों में बांटोगे। आप उसको फाड़ तो सकते नहीं, क्योंकि फाड़ के एक एक पार्ट दे दो। तो आप क्या करोगे, आप 100 रुपीज को क्या करोगे, आप उसको 10 रुपीज में कन्वर्ट करोगे। तो आप दुकान पे जाओगे, आप बोलोगे अंकल ये लीजिए 100 रुपीज नोट और मुझे इसका छुट्टा दीजिए 10 रुपीज में। तो आपके अंकल क्या देंगे, आपको 10 पीसेस, शॉपकीपर अंकल क्या देंगे आपको 10 पीसेस ऑफ 10 रुपीज नोट। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 रुपीज नोट हो गया और 3 ऑलरेडी था, तो आप कितना बन गया 13 नोट्स आपके पास आ चुके हैं। अब 13 नोट्स में आप क्या कीजिएगा, आपको 6 फ्रेंड्स को देना है, तो आपने पहला 2 नोट एक फ्रेंड को दे दिया, दूसरा 2 नोट दूसरे फ्रेंड को दे दिया, तीसरा 2 नोट तीसरे फ्रेंड को दे दिया, चौथा 2 नोट चौथे फ्रेंड को दे दिया, पांचवा 2 नोट पांचवें फ्रेंड को दे दिया, छठा 2 नोट छठे। तो ये अकेला रह गया, ये 10 रुपीज अलग रह गया और ये हो गया, ये कॉइन्स अलग रह गए। तो आपने अब 2 10 रुपीज नोट लोगों को दे दिए। तो आपने ए को दे दिया 2 10 रुपीज, बी को दे दिया 2 10 रुपीज, सी को दे दिया, डी को दे दिया, ई को दे दिया, एफ को दे दिया। आपने सब सारे फ्रेंड्स को अब तक कितने रुपए दे दिए हैं, 120 रुपीज। कितने रुपए आपके पास बच गए हैं, आपके पास बच गए एक 10 रुपीज और अगेन 8 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। एट द सेम टाइम आप फिर से 10 रुपए को फिर से टीयर नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, आप 10 रुपए को फिर से अंकल के पास जाओगे और बोलोगे अंकल 10 रुपए की मुझे 1 रुपए की कॉइन्स दे दो 10 के रुपए के बदले। तो अंकल आपको क्या देंगे, तो आपको अंकल देंगे 1 रुपी, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, 5 कॉइन, 6 कॉइन, 7 कॉइन, 8 कॉइन, 9 कॉइन, 10 कॉइन। तो आपको अंकल ने 10 कॉइन्स दे दिया और आपके पास ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास टोटल कॉइन कितने हो गए 18। अब 18 कॉइन में आपको अपने 6 फ्रेंड्स को देना है, तो आपने पहले फ्रेंड को दे दिया 3 कॉइन, दूसरे फ्रेंड को दे दिया 3 कॉइन, तीसरे फ्रेंड को दे दिया 3 कॉइन, चौथे फ्रेंड को दे दिया 3 कॉइन, पांचवें फ्रेंड को 3 कॉइन और छठे फ्रेंड को 3 कॉइन। तो सबको आपने क्या क्या दे दिया 3 कॉइन्स। तो क्या हुआ, ए के पास फाइनली आ गया 123, बी के पास फाइनली आ गया 123, सी के पास फाइनली आ गया 123, डी के पास 123, ई के पास 123, ई एफ के साथ 123। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते थे। अगर आपको याद है ट्रेडिशनल मेथड, तो आप क्या करते हैं 6 7 38, तो आप क्या करते हो 6 1 जा 6, तो क्या होता है 1 आ जाता है, फिर 6 2 जा 12, फिर क्या करते हो 1 आ जाता है, फिर 6 3 जा 18। तो बेसिकली ये जो आप मैकेनिकल वे से निकालते हो, एक्चुअली में आप ये कर रहे होते हो जो हमने अभी विजुअली देखा। आई एम श्योर आपने इसको एंजॉय किया। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। किसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, डिवीजन का। 16 डिवाइडेड बाई 3। अगेन आपको क्या करना है कि आपको 3 पीसेस ऑफ चॉकलेट्स के ग्रुप्स बनाने हैं। तो बताओ कितने ग्रुप बनाएंगे, तो आपने एक ग्रुप बनाया 3 चॉकलेट का, दूसरा ग्रुप बनाया 3 चॉकलेट का, तीसरा ग्रुप बनाया 3 चॉकलेट का, चौथा ग्रुप बनाया 3 चॉकलेट का, पांचवा ग्रुप बनाया और एक अकेला रह गया, एक अकेला रह गया। तो आपने 5 ग्रुप बना दिए और एक अकेला रह गया। तो आप कह सकते हो 5 ग्रुप्स एंड 1 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या हो गया 1। सो यू कैन से द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर कि 1 चॉकलेट एक्स्ट्रा रह गए हैं मेरे पास। सेम वे इसी चीज को दूसरे तरीके से आप सोच सकते हो कि मान लीजिए आपके पास 3 फ्रेंड्स हैं, 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं और सबको आप बराबर चॉकलेट्स देना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, पहले फ्रेंड को 5 चॉकलेट, दूसरे फ्रेंड को 5 चॉकलेट, तीसरे फ्रेंड को 5 चॉकलेट, कितने हो गए 15 चॉकलेट, एक अकेला अभी भी बच गया। तो इट जस्ट डिपेंड कि आप 16 डिवाइड बाई 3 को किस तरीके से देख रहे हो। आप 3 फ्रेंड्स को बांटने की बात कर रहे हो या 3 के ग्रुप्स बनाने की बात कर रहे हो, दोनों मतलब सही है, दोनों मतलब सेम है, दोनों का आंसर सेम आएगा। अगेन एट द सेम टाइम ये जो 1 चॉकलेट है और ये जो 1 चॉकलेट है, दोनों में फर्क है। ये जो 1 चॉकलेट है ये अपने ग्रुप का 1/3 है, ये जो 1 चॉकलेट है ये अपने ग्रुप का 1/3 है अगर आप फ्रैक्शन वाइज देखेंगे। और इसको अगर मैं इसके लॉट में देखूं तो दिस इज 1/5 ऑफ इट्स लॉट। तो फ्रैक्शन चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो इस चीज को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझिए 16 डिवाइड बाई 3 का मतलब है या तो आप 3 चॉकलेट्स के ग्रुप बना रहे हो या आप अपने 3 फ्रेंड्स को 16 चॉकलेट्स डिवाइड करना चाहते हो। बोथ केसेस में एक आपके पास एक्स्ट्रा स्टैंड आउट करेगा, दैट वुड बी योर रिमाइंडर। अब आते हैं कि अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर इंटू नेगेटिव इंटीजर, अगर आपको कोई बोले कि व्हाट इज 5 इंटू -3, तो इसको कैसे समझेंगे, इसको कैसे समझेंगे। जैसा कि बार बार मैं कह रहा हूं 5 कॉपीज ऑफ -3, व्हाट डज इट मीन, इट मींस 5 कॉपीज ऑफ -3। तो मतलब मैं हर एक इसको, लेट से मैं इसको समझ मानता हूं -1, तो मैंने रेड कलर से -1 बोल दिया। बॉल का कॉइन का अगर रेड कलर है तो मैं इसको बोल दिया -1, तो ये हो गया -1, ये हो गया -1। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है -3, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है -3, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है -3। तो रेड मतलब माइनस मान लो, रेड मतलब यहाँ पे क्या है नेगेटिव, लाल डेंजर, तो डेंजर आप समझ लो कि नेगेटिव की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप कितने बॉल्स देख रहे हो, कितने रेड बॉल्स देख रहे हो, 15 रेड बॉल्स, और रेड मतलब क्या है नेगेटिव, तो क्या हो गया -50। तो आप कह सकते हो 5 इंटू -3 इज -50। तो पॉजिटिव इंटीजर इंटू नेगेटिव इंटीजर विल रिजल्ट इन नेगेटिव। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच आई वांट टू टेल यू। तो अगर आप किसी चीज को रिपीट, अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव चीज को आप लगातार ऐड कर रहे हैं तो मतलब वो नेगेटिव ही रहेगा। -3 -3 -3 -3 अगर आप 5 बार ऐड कर रहे हो तो -50। कोई भी नेगेटिव चीज, अगर आपको 3 रुपए का नुकसान हुआ, फिर दोबारा 3 रुपए का नुकसान हुआ, फिर दोबारा 3 रुपए
तो 5 बार 3 रुपए का नुकसान मतलब 15 रुपए का नुकसान। तो अगर आपको नुकसान हो रहा है बार बार पॉजिटिव टाइम, तो आप कह सकते हो कि फाइनली आपको नुकसान ही होगा। तो आप कह सकते हो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो 5 कॉपीज ऑफ -3, सो आप देख सकते हो -3 -3 -3 5 टाइम्स, दैट मेक्स इट -15 रुपए का नुकसान। अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो आपको पता है नेगेटिव का मतलब होता है गोइंग लेफ्ट साइड। तो आप देख सकते हो 0 से -3 पहला जंप, -3 से दूसरा जंप -6, -6 से तीसरा जंप -9, -9 से चौथा जंप -12 और -12 से पांचवा जंप -15। तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम हम 3 3 का जंप ले रहे हैं, लेकिन हम इस बार फॉल कर रहे हैं -15 पे। अब हम समझेंगे कि अब हमने ये अंडरस्टैंडिंग किया कि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, ये हमारी सबसे बड़ी लर्निंग हुई। लॉजिक आपको पता है, राइट। अब क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन नेगेटिव इंटू नेगेटिव। तो अभी हम एट द एंड ऑफ द चैप्टर जब आप सारे प्रॉपर्टीज समझ जाएंगे तो मैं इसको अल्जेब्रिकली प्रूव भी कर दूंगा कि वाई नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। लेकिन अभी आप एक कॉमन सेंस की तरह सोचो। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा व्हाट इज अपोजिट ऑफ गुड, व्हाट इज अपोजिट ऑफ गुड, आपने क्या बोला? मैंने पूछा अपोजिट ऑफ गुड, नेगेटिव को आप अपोजिट की तरह समझो, तो व्हाट इज अपोजिट ऑफ गुड, आपने बोला बैड। फिर मैंने पूछा व्हाट इज अपोजिट ऑफ बैड, तो आपने बोला गुड। तो क्या हुआ? आपने जब गुड को एक नेगेटिव दिया तो बैड हो गया, दूसरा नेगेटिव दिया तो फिर फाइनली फिर से गुड हो गया। तो 2 बार कोई चीज अपोजिट हुई तो आप वापस बैक टू स्क्वायर वन हुआ। आपके टीचर ने बोला योर वर्क इज बैड, आपके टीचर ने बोला योर वर्क इज बैड। फिर आपके टीचर ने बोला योर वर्क इज नॉट बैड, तो मतलब क्या हुआ? नॉट बैड। बैड ऑलरेडी नेगेटिव था, उसके आगे एक सर ने नॉट भी बोल दिया, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो आपको अगर कोई बोलता है योर वर्क इज नॉट बैड, इट मींस आपकी वो तारीफ कर रहा है। तो नॉट बैड मींस इट्स गुड। ओके, तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि 2 बार किसी भी चीज की नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है, 3 बार किसी भी चीज की नेगेटिव नेगेटिव हो जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि इवन नंबर बार अगर 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप कहोगे पॉजिटिव। और अगर ऑड बार मतलब 1 बार या 3 बार या 5 बार या 7 बार हो रहा है तो आप कहोगे नेगेटिव। इसको हम बहुत अच्छे से अल्जेब्रिकली भी प्रूव करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है -15 डिवाइडेड बाई 3 को मैं कैसे सोचूं। आपके पास 15 रेड बॉल्स हैं, रेड बॉल्स यहां पे मैं बार बार कह रहा हूं कि नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हो 15 रेड बॉल्स हैं, आप उसको 3 लोगों में बांटना चाहते हो, तो हर एक बॉल को 3 ग्रुप बनाना, मतलब 3 लोगों में बांटना चाहते हो, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप। तो हर एक लोगों को कितना मिलेगा? 5 नेगेटिव बॉल्स, 5 नेगेटिव बॉल्स, सो यू कैन से -5, राइट। उसी तरीके से आप इसको कह सकते हो कि मुझे हर एक कितने ग्रुप्स बनाऊं कि मैं 3 बॉल्स के ग्रुप्स बना सकता हूं। मतलब हर एक ग्रुप में मुझे 3 नेगेटिव बॉल्स डालने हैं, हर एक ग्रुप से मुझे 3 नेगेटिव बॉल्स डालने हैं, और मेरे पास 15 नेगेटिव बॉल्स हैं, मतलब 15 रेड बॉल्स हैं, मुझे 3 हर एक ग्रुप में 3 रेड बॉल्स डालने हैं। रेड मतलब नेगेटिव, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कितने ग्रुप्स बनोगे? आप बोलोगे सर 5। तो आप इसको आंसर क्या करोगे? इसका आंसर हो जाएगा 5 और इसका आंसर हो जाएगा -5। सो क्योंकि ग्रुप तो पॉजिटिव है, 1 ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप। आप इसमें देख रहे हो हर एक ग्रुप पे कितने बॉल हैं, तो यहां पे देखो क्या था? -15 डिवाइडेड बाई 3 और यहां पे था -15 डिवाइडेड बाई -3। अब देखो अब दोनों का आंसर चेंज हो गया है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि स्ट्रक्चर में सोचने में आंसर चेंज होगा अगर आप सही तरीके से सोच रहे हो। -15 डिवाइड बाई 3 का मतलब क्या हुआ? मतलब इसका मतलब हुआ कि आपको 3 लोगों में 15 रेड बॉल शेयर करने, तो हर एक लोगों को कितना मिला? 5 रेड बॉल। रेड मतलब क्या होता है? नेगेटिव, हमने अभी एज्यूम किया है। तो हर एक बंदे को कितना रेड बॉल हुआ? 5 रेड बॉल, तो कितना मिला? -5। अगर हम -15 डिवाइड बाय -3 करें तो मतलब कितने ग्रुप्स में मैं 3 नेगेटिव बॉल्स को डाल सकता हूं? तो आप क्या बोलोगे? आप एक बंदे को 3 नेगेटिव बॉल दोगे, दूसरे बंदे को 3 नेगेटिव बॉल दोगे, तीसरे बंदे को 3 नेगेटिव बॉल दोगे, ऐसे करके 5 बंदों को आपने 3 नेगेटिव बॉल दिया। तो क्या हुआ? 5 बंदे तो पॉजिटिव हैं, तो यू कैन से द आंसर इज 5। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव will be negative, negative divided by positive would be negative, and negative divided by negative would be positive। आप ये रूल याद रखो, जैसे नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, उसी तरीके से नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव। तो आप इस तरीके से इस चीज को क्या रूल क्या बना लो, देखो मैं रूल फिर से लिख दे रहा हूं, आप इसको रूल की तरह याद कर लो। लॉजिक हम धीरे धीरे और आगे मैच्योर होंगे तो सीख जाएंगे।
तो सबसे पहला रूल आपको बनाना है, नेगेटिव इंटीजर इनटू पॉजिटिव इंटीजर, क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा नेगेटिव, इसका आंसर होगा नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर इनटू नेगेटिव इंटीजर, दो बार नेगेटिव हो गया है तो दो बार बैड मतलब, दो बार नॉट मतलब यस, एक बार नॉट मतलब नॉट, और दो बार नॉट मतलब यस, तो मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर। ये तो हो गया मल्टीप्लीकेशन में। आपको पता है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एक दूसरे का उल्टा है, तो अगर मैं कहूं नेगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, तो आंसर होगा नेगेटिव। मैं इंटीजर नहीं बोल रहा हूं आंसर, आंसर बोल रहा हूं नेगेटिव, क्योंकि जरूरी नहीं है दो इंटीजर को डिवाइड करने से हमेशा इंटीजर आए। जैसा कि आप 16 को 3 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे इंटीजर नहीं आ रहा था, क्योंकि एक रिमाइंडर हो जा रहा था। तो नेगेटिव इंटीजर डिवाइड बाय पॉजिटिव इंटीजर वुड बी अ नेगेटिव नंबर, वुड ऑलवेज बी अ नेगेटिव नंबर। और नेगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय नेगेटिव इंटीजर वुड बी अ पॉजिटिव नंबर। मैं इंटीजर नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं? पॉजिटिव नंबर बोल रहा हूं। ये अभी हम सीखेंगे कि दो इंटीजर को डिवाइड करने से हमेशा क्वोशंट, हमेशा आंसर रिमाइंडर नहीं आता, इंटीजर नहीं आता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर विल ऑलवेज गिव यू इंटीजर, लेकिन डिवीजन ऑफ टू इंटीजर विल नॉट गिव यू इंटीजर। तो आप कह सकते हो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर इज क्लोजर प्रॉपर्टी एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स आर नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन एनसीईआरटी से मैंने उठाया है। आप देख सकते हो -20 इंटू -5 इज 100 विच इज एन इंटीजर। -15 इंटू 7, आपको पता है नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव एंड द आंसर इज -25। अब देखिए इसको, देखिए -30 इंटू पॉजिटिव 12, माइनस इंटू पॉजिटिव तो आप क्या सीधे कहोगे माइनस, और 12 इंटू 30 क्या होता है? 360, तो ये कहोगे 360। आंसर इज प्रोडक्ट इज एन इंटीजर। निगेटिव इंटू निगेटिव आप तुरंत लिख दोगे पॉजिटिव, और 23 इंटू 15 क्या होता है? 345, तो आप कहोगे यस इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। -14 इंटू -13 मतलब दो बार नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, एंड 14 इंटू 13 क्या होता है? 182। आई एम श्योर आप लोग सबको टेबल बहुत अच्छे से याद होगा, अगर नहीं याद है तो इट्स अ गुड टाइम टू मग ऑल द टेबल्स फ्रॉम 1 to 20, एकदम 20 तक याद होना चाहिए परफेक्टली। ओके, नाउ नेगेटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव एंड 12। तो मैंने देखा कि मैंने जितने भी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया, चाहे वो दो नेगेटिव हो, चाहे वो दो पॉजिटिव हो, चाहे वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, हमेशा आंसर क्या होता है? इंटीजर होता है। तो मैं कह सकता हूं a इंटू बी विल ऑलवेज बी एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b। तो आप क्या कह सकते हो? यस दिस इज क्लोजर अंडर, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन और इट डिस्प्लेस क्लोजर प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन अभी हमने बात की थी, जैसे कि a इंटू बी और b इंटू ए बराबर होता है, जैसे कि हमने 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3 की बात की थी। ऑफ कोर्स वो स्ट्रक्चर वाइज देखने में सेम नहीं होते हैं, लेकिन 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3 मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 इंटू -4 इज -12 एंड -4 इंटू 3, तो आप कह सकते हो यस दे आर इक्वल। आप इसको देखो, ये क्या होगा? -360 और इसका क्या होगा? -360, सो यस ट्रू। आप देख सकते हो -15 इंटू -10 दैट इज 150, -10 इंटू -15 150, सो यस दे आर इंटीजर्स, दे आर इक्वलेंट। So -35 into -12 is positive. 35 into 12 that makes it 420. Again -12 to that will be plus, and 12 into 35 420. So yes you can say they are equal. -17 into 0 क्या होगा? 0 होगा। किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है? 0, और 0 into -17 क्या होगा? 0। तो आप कह सकेंगे यस दे आर ऑल्सो कॉम्यूटेटिव। अब आपको देखा यहाँ क्या लिखा हुआ है? -1 into -15, ये क्या हो जाएगा? 15 प्लस 15, और यहाँ पे आप लिख दो -15 इंटू -1, कॉम्यूटेटिव है तो ये क्या हो गया? 15, यस दे आर। तो आप कह सकते हो a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू वे, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, सो इट्स अ ट्रू स्टोरी। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी एप्लीकेबल है फॉर मल्टीप्लीकेशन। आपको ये पता है a इंटू 0 इज a इंटू 0 इक्वल 0 इंटू a विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0, आपको ये पता है। आपने एडिटिव आइडेंटिटी अपने लास्ट क्लास से सीखा था, अब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आपको ये पता होगा कि आपने एडिटिव आइडेंटिटी में याद करो, एडिटिव आइडेंटिटी में हमने किया था कि किसी भी नंबर में अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो वो नंबर सेम रहता है। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में
मैं किसी भी नंबर से 1 मल्टीप्लाई करूं तो वो नंबर सेम ही रहता है। तो मतलब हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। तो आप देखो -3 इंटू 1 इज -3, -4 इंटू 1 इज -4, 1 इंटू -5 इज -5, 1 इंटू -6 इज -6, 1 इंटू 5 इज 5, 1 इंटू 8 इज 8, 3 इंटू 1 इज 3, 7 इंटू 7। तो आप कह सकते हो a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a इज इक्वल टू, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। जिस तरीके से आपको याद होगा हमने मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी के साथ एडिटिव इनवर्स की भी बात की थी, कि मतलब 5 का एडिटिव इनवर्स क्या था, -5, क्योंकि 5 प्लस -5 क्या होता था, 0। 7 का एडिटिव इनवर्स क्या था, -7, क्यों, क्योंकि 7 प्लस -7 क्या होता था, 0। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आप बोलोगे 1/5। क्या होगा, 5 इंटू 1/5 क्या होता है, 1। अगर मैं आपसे पूछूं 7 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आप बोलोगे 1/7, क्यों, क्योंकि 7 इंटू 1/7 क्या होता है, 1। तो रेसिप्रोकल को आप कह सकते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और दोनों का प्रोडक्ट आप कह सकते हो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -3 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा 1/-3, विच इज -1/3, विच इज गोइंग टू बी 1। आपको ये याद रखना है कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0 का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही होता है, 1 कभी नहीं बन सकता। अगेन आप देख सकते हो -1 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, आप -3 इंटू -1 क्या देखा है, 3, 3 इंटू -1 क्या रखा है। तो अगेन वी विल फॉलो द सेम रूल, 2 बार नेगेटिव है तो मतलब पॉजिटिव +6, एक बार नेगेटिव है तो -13, 2 बार नेगेटिव है तो +25। तो इस तरीके से आप कॉमन सेंस से आगे बढ़ सकते हैं। एसोसिएटिव, आपको एसोसिएटिव याद होगा, एडिशन में हमने देखा था a प्लस b प्लस c इक्वल्स a प्लस b प्लस c। सेम वे मल्टीप्लीकेशन में दिस इज ट्रू, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। तो आप ब्रैकेट स्विच कर सकते हो, दिस डिफाइंस योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। आइए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आप मैं बताऊं तो होता क्या है, दिस इज a इंटू बी प्लस सी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, विच इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। मतलब क्या, जैसे अगर मैं देखूं, आप देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 है, राइट। तो मैं कह सकता हूं दिस गाय, मैं कह सकता हूं दिस इज 7, राइट। एट द सेम टाइम आप इसको देखो, ऑरेंज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं इसको कह सकता हूं 10। अब इधर देखो ग्रीन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको कह सकता हूं 6। तो ये पूरा जो रेक्टेंगल है वो क्या है, 7 इंटू 16, दैट इज 112। ये पूरा रेक्टेंगल क्या है, दिस इज 7, दिस इज 10 प्लस 6 16। एट द सेम टाइम अगर मैं ऑरेंज को बोलूं तो ये है 7 इंटू 10, और ग्रीन को मैं बोलूं तो ये है 7 इंटू 6। ग्रीन को बोलूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 6। तो ये 7 इंटू 10 है, ये 7 इंटू 6 है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये कह सकता हूं 7 इंटू 16 इज 7 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 6। तो मैं ये कह सकता हूं 7 इंटू 10 प्लस 6 इज 7 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 6। तो आप कह सकते हो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही होता है, और ये वेरी मच ट्रू है आपके इंटीजर्स के लिए। आइए पहला सवाल करते हैं एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.3 का। तो फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आपको जब भी देखना है, आप देखो साइन क्या होगा, प्रोडक्ट बाद में निकालोगे, साइन क्या होगा। साइन के लिए आपको क्या देखना होगा, साइन के लिए आपको देखना होगा नंबर ऑफ नेगेटिव्स, नंबर ऑफ नेगेटिव्स मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ नेगेटिव्स इन मल्टीप्लीकेशन। अब नंबर ऑफ नेगेटिव्स अगर इवन है तो फाइनल आंसर होगा पॉजिटिव, और नंबर ऑफ नेगेटिव्स अगर ऑड है तो फाइनल आंसर होगा नेगेटिव। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं सबका रेड कलर से नेगेटिव बता देता हूं। चलिए मैं रेड कलर से सारे आंसर्स का साइन बता देता हूं। पहला है, आप देख सकते हो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो फाइनल आंसर नेगेटिव होगा। इसमें आप देख सकते हो दो नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे क्या है जीरो, तो जो भी आंसर जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है।
यहाँ पे कितने नेगेटिव्स हैं, 1 और 2, 2 नेगेटिव है तो फाइनल आंसर नेगेटिव होगा। यहाँ पे देखो कितने नेगेटिव है, 1 2 3, 3 नेगेटिव्स हैं तो मतलब फाइनल आंसर नेगेटिव होगा क्योंकि ऑड है। यहाँ पे कितने नेगेटिव है, सिंगल, तो यहाँ पे फाइनल आंसर नेगेटिव होगा। यहाँ पे कितने नेगेटिव्स हैं, 2, तो आप फाइनल आंसर पॉजिटिव होगा। यहाँ पे कितने नेगेटिव है, यहाँ पे 1 2, तो फाइनल आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव कितने हैं, 1 2 3, तो फाइनल आंसर क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे कितने नेगेटिव है, 1 2 3 4, तो फाइनल आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। तो मैंने सबके साइन को प्रेडिक्ट कर दिया। सबसे पहले क्या किया, खत्म कर दिया खेल कि भैया प्लस होगा कि माइनस होगा, वो खेल ही खत्म कर दिया। अब 3 इंटू 1 क्या होता है, 3, -3 हो गया। 21 इंटू 30 क्या होता है, 630। तो आई एम श्योर आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकोगे। यहाँ पे 0 था तो 0 जब दिख जाए तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, फाइनल आंसर क्या होगा, 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। अगर आप देखो 26 इंटू -48, पहला सवाल मैं कर देता हूं, प्लस -48 इंटू -36। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, क्या था उसमें, a इंटू बी प्लस बी इंटू सी के फॉर्म में, देख रहे हो। अगर मैं देखूं इन दोनों में कॉमन क्या है, b, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a प्लस सी, b इंटू ए प्लस सी। तो आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो -48 बाहर और अंदर ले सकते हो 26 प्लस -36, ब्रैकेट आप स्क्वायर वाला यूज कर सकते हो। तो अब देखो आपने क्या किया, -48 बाहर ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो किया, तो क्या हो गया, -48 अंदर क्या हो गया, -10। आपको बताओ कितने नेगेटिव्स हैं, 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव, तो क्या होगा फाइनल आंसर, प्लस 480। आई एम श्योर आपको ये समझ में आया है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। अगर आप देखेंगे ये है 8 इंटू 53 इंटू -125। अब आपको इसमें प्रॉपर्टी देखने की भी जरूरत है, नहीं भी देखने की जरूरत है, आप देख सकते हो कैसे, देखिए। अब है 8 इंटू 53 इंटू -125। अगर मैं इसको 1 इंटीजर कहूं और इसको 2 इंटीजर कहूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, -125 इंटू 8 इंटू 53 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसा क्यों किया, देखो -125 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि 125 इंटू 8 क्या होता है, 1000। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस और 1000 इंटू 53, तो बताइए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -53,000। तो ये सवाल आपका ये टेस्ट कर रहा था। अगेन आप यहां पे देखो, यहां पे आप फाइनली देखो कितने निगेटिव है, 1 2 3, तो आप क्या कर लो, फाइनल आंसर नेगेटिव है। अब आप कैसे लो, 25 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 100, और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1000, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -15,000। हमने ऑलरेडी नेगेटिव इसका गेस कर लिया था। सेम वे आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे विथ लुकिंग इनटू द नंबर ऑफ नेगेटिव्स, फाइनली आंसर क्या होगा। देखिए तीसरा 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे, वो आपका होमवर्क है। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, व्हाट विल द रूम टेम्परेचर 10 आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। मान लीजिए आपका T इज इक्वल टू 0 आवर पे टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, क्या है, टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट आवर में क्या कितना घटेगा, 5 जंप कर ड्रॉप कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस। फिर सेकेंड आवर में क्या होगा, सेकेंड आवर में हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए सेकेंड आवर में क्या हुआ, 2 इंटू 5 का ड्रॉप हो गया। थर्ड आवर में क्या होगा, देखिए थर्ड आवर में हो जाएगा 25, देखिए कितने का ड्रॉप हो गया, 3 इंटू 5 का। तो इसी पैटर्न पे अगर आप मैं बोलूं T इज इक्वल टू 10 आवर्स में क्या होगा, तो आप क्या कह सकते हो, 5 इंटू 10 का ड्रॉप हो जाएगा, दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस -50 डिग्री सेल्सियस, क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, -10 डिग्री सेल्सियस। तो आप कह सकते हो कि आफ्टर 10 आवर्स द टेम्परेचर इज गोइंग टू बी -10 डिग्री सेल्सियस। रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। अब आप देखो -3 है और फाइनल आंसर प्लस में है, तो आप यहां पे लिखोगे माइनस, और 3 इंटू वॉट इज 27, सो यू विल से -9। अब देखो ये 5 है और फाइनल आंसर नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप माइनस डालोगे, एंड 5 7 35। अब आप देखो यहाँ पे -56 है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आपको फाइनली पॉजिटिव नंबर चाहिए, दैट इज 7। 7 इंटू -8 इज 56। अगर देखियो यहाँ पे आपका निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपको माइनस चाहिए, -11 इंटू -12 इज 132। सो दिस वाज अ वेरी इजी प्रॉब्लम। आइए देखते हैं डिवीजन को कैसे हैंडल करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ गए हैं, विल फिनिश दिस एक्सरसाइज विद दिस इंटीजर चैप्टर वुड बी ओवर टुडे। आप देखो 2 इंटू -6 क्या है, -12, और यहां पे पूछ रहा है -12 डिवाइड बाय -6 क्या होगा, 2।
तो मतलब आपको पता है कि -12 को आप -6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, और -12 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर -6 आएगा। बिल्कुल वैसा ही जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में बात किया था, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में। -4 into 5 is -20, so अब देखो नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव विल द आंसर वुड बी नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव वुड द आंसर वुड बी पॉजिटिव। ओके, तो आप इस तरीके से देखो। अब आप देखो 72 डिवाइडेड बाई -9 तो क्या हो जाएगा -8, 72 डिवाइडेड बाई -8 द आंसर वुड बी -9। अब देखो क्या है, -3 into -7 दैट इज 21 डिवाइडेड बाई -3 इट वुड बी -7, 21 divided by -7 that would be -3. So you can complete this table with the same concept. इसमें बहुत ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, it's just a reverse of multiplication. आइए एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है -30 डिवाइडेड बाई 10, सो -30 डिवाइडेड बाई 10 फाइनल आंसर आप कह सकते हो माइनस होगा। 30 डिवाइड बाई 10 इज 3, 50 डिवाइडेड बाई -5 अगेन आप देख सकते हो पॉजिटिव डिवाइड बाई नेगेटिव, तो फाइनल आंसर नेगेटिव होगा एंड दैट इज द एफ। देखो एफ क्या है, एफ है 0 डिवाइडेड बाई -12। बताओ ये क्या होगा, इसमें 0 आंसर आप सीधे लिख दोगे। क्यों? क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होगा 0। लेकिन ये बात याद रखो 12 डिवाइडेड बाई 0 क्या होगा, आप इसमें लिखोगे नॉट डिफाइंड, आप इसका आंसर 0 नहीं बोलोगे। बच्चों याद रखना 5 डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, ये आप याद रखना। 5 डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट इक्वल टू 0, आप इसको कभी 0 नहीं बोलोगे, आप इसको बोलोगे नॉट डिफाइंड। और 0 डिवाइडेड बाई 5 आप बोलोगे 0, ये आप हमेशा याद रखना। न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, डिविडेंड 0 हो सकता है, डिवाइजर 0 नहीं हो सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथ्स का, इसे कभी मत भूलना, एकदम हमेशा याद रखना। उसी तरीके से यहां पे देखो 13 डिवाइडेड बाई -2 + 1। अब बताइए -2 + 1 में 2 रुपए का नुकसान और 1 रुपए का फायदा, तो फाइनली 1 रुपए का नुकसान। 13 डिवाइडेड -1 दैट विल बी -13। एच सवाल देख लेते हैं, एच थोड़ा लंबा सा लग रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे उसको हैंडल करना है। देखिए एच में क्या लिखा हुआ है, एच में लिखा हुआ है -36 डिवाइडेड बाई 12, ये अंदर ब्रैकेट में है एंड देन फाइनली डिवाइडेड बाई 3। तो आप हमेशा बोर्ड मास फॉलो करो। क्या फॉलो करो? बोर्ड मास। बोर्ड मास में सबसे पहले आप ब्रैकेट पे ध्यान दो कि ब्रैकेट के अंदर क्या चीज है, वो उसको सबसे पहले काम होगा। उसके बाद ब्रैकेट के जस्ट चिपके हुए जो मल्टीप्लीकेशन होते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये रूल आप हमेशा याद रखो। तो -36 डिवाइड बाई 12 क्या होगा, आप अंदर ब्रैकेट में काम करोगे, ये हो जाएगा -3। उसको डिवाइड किसे कर रहे हो? 3 से। अब आपको पता है नेगेटिव डिवाइड पॉजिटिव इज नेगेटिव, सो फाइनल आंसर वुड बी -1। आई भी मैं कर देता हूं आपके लिए। आई क्या है देखिए, -6 + 5 डिवाइडेड बाई -2 + 1। तो मैंने आपको कहा कि ब्रैकेट का काम सबसे पहले करना है। 6 रुपए का नुकसान फिर 5 रुपए का फायदा, 6 रुपए का नुकसान और 5 रुपए का फायदा, ओवरऑल कितना नुकसान? 1 रुपए का, तो आप लिखोगे -1 डिवाइडेड बाई 2 रुपए का नुकसान और 1 रुपए का फायदा -1। अब नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव, आंसर वुड बी +1। आसान सवाल था, आई एम श्योर आप समझ रहे हैं। आइए इसको फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। 369 को मैं किस चीज से डिवाइड करूं कि आंसर 369 आ जाए? बहुत ही आसान है। 1 -75 को किस चीज से डिवाइड करूं कि आंसर माइनस आए? देखो यहाँ पे नेगेटिव है, फाइनल आंसर नेगेटिव है, तो +75 से मुझे डिवाइड करना होगा। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो फाइनली मुझे -206 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे नेगेटिव है, फाइनली आंसर पॉजिटिव है, तो मुझे -1 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे फाइनल नेगेटिव है, तो यहाँ पे मुझे -87 से डिवाइड करना होगा। अगर मैं ये देखूं कि 48 को और फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -48। अब देखो 20 है, मुझे आंसर मिला है 2, लेकिन आंसर नेगेटिव है, तो मैं -10 कर दूंगा। यहाँ पे देखो फाइनल आंसर नेगेटिव है, ये डिवाइजर पॉजिटिव है, तो मुझे डिविडेंड पॉजिटिव नेगेटिव रखना होगा, दैट इज गोइंग टू बी -12। राइट, सो आप, आई एम श्योर आप पॉजिटिव नेगेटिव को हैंडल करना सीख रहे हो। आइए देखते हैं द टेम्परेचर एट 12 नून। 12 नून में टेम्परेचर क्या था? 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0, मतलब +10 डिग्री सेल्सियस था। डिक्रीज रेट क्या है इसका? डिक्रीज रेट करता है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडिल नाइट, मतलब 12 बजे से 1 बजे में 2 डिग्री घटेगा, फिर 2 बजे 2 डिग्री घटेगा, फिर 2 डिग्री, ऐसे घटता जाएगा। What time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो
0, मतलब -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा, -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा। तो आप जैसा कि देख रहे हो 12 नून में टेम्परेचर है +10 डिग्री सेल्सियस, राइट, और 1 पीएम में टेम्परेचर क्या हो जाएगा -2, दैट इज 8 डिग्री सेल्सियस, -2 का जंप लिया। फिर 2 पीएम में क्या होगा, अगेन 2 डिग्री ड्रॉप होगा, 6 डिग्री सेल्सियस, राइट। फिर 3 पीएम में क्या होगा, 3 पीएम में क्या हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, कितने का जंप लिया, -2। तो बेसिकली आपको 9 जंप्स लेना होगा, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 18 डिग्री सेल्सियस will give you -8 डिग्री सेल्सियस। So how many jump you need? You need 9 jumps। 9 jumps है ना, 9 बिलो जंप्स चाहिए। मतलब हर एक जंप 1 घंटे पे लग रहा है, तो ना, तो 12 बजे अगर 0 जंप था तो 1 बजे पहला जंप लगा, 2 बजे दूसरा जंप लगा, तो 9th जंप कब लगेगा, 9 पीएम में। कब लगेगा, 9 पीएम में। तो 9 पीएम में क्या हो जाएगा टेम्परेचर, 9 पीएम में टेम्परेचर आपका हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस, राइट। क्योंकि 1 बजे आपका टेम्परेचर है 8, 2 बजे है आपका 6, 3 बजे है आपका 4, 4 बजे है आपका 2, 5 बजे है आपका 5 पीएम में आपका क्या है 0, 6 पीएम में क्या है -2, 7 पीएम में क्या है -4, 8 पीएम आप में क्या है आपका -6, और 9 पीएम में क्या है आपका -8। तो बताइए 10 पीएम में क्या टेम्परेचर होगा, -10 डिग्री सेल्सियस, और 11 पीएम में -12 डिग्री सेल्सियस, और 12 पीएम में -14 डिग्री। आप समझ रहे कितना जंप हो गया। 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक आपने 12 जंप्स ले लिए टेम्परेचर डॉल में, मतलब 24 डिग्री सेल्सियस की कमी हो गई। दैट इज व्हाई इट इज -14। अब उसके बाद क्या हो रहा है इसने बताया नहीं है, हम कुछ अज्यूम नहीं करेंगे। डेफिनेटली टेम्परेचर और ड्रॉप करेगा, क्योंकि मिडनाइट के बाद टेम्परेचर और गिरता है। दिन में टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा सुबह से, जैसे 4-5 बजे से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, जो कि आप वेदर के बारे में आप देख सकते हो, किसी भी प्लेस का, ठंडी जगह का, गंगोत्री का, हर्षिल का, आप गूगल करके चेक कर सकते हो, राइट। सो दिस फिनिशेज आवर इंटीजर चैप्टर। आई होप आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है, एंड आई एम श्योर आपको कोई दिक्कत है तो विल अरेंज योर डाउट सेशन फॉर दैट। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर हमें बताएं। एट द सेम टाइम फिनिश योर इंटीजर 1 चैप्टर, उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द शुरू होगा, उससे पहले आपका एक टेस्ट भी होगा। आई एम श्योर यू आर ऑल टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगाना है, जस्ट आराम से पढ़ना है, क्योंकि अभी आप ऑनलाइन एजुकेशन में जा रहे हो तो आपका स्क्रीन एक्सपोजर बहुत बढ़ गया होगा। तो कहीं ना कहीं स्क्रीन एक्सपोजर बहुत अच्छी चीज नहीं होती है, इसलिए मैं बच्चों को बार बार कहता हूं कि अपना स्क्रीन एक्सपोजर आप कम करें, आप कम वक्त कंप्यूटर पे बैठें, आप ज्यादा वक्त बुक्स को दें, नहीं तो मोटे मोटे चश्मे लग जाएंगे और आप बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं लगोगे। जब आप सीनियर कॉलेजेस में जाओगे तो चश्मा लगाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ये मेरा चश्मा पावर वाला नहीं है, ये जिस कंप्यूटर वाला चश्मा है, तो चश्मा लगाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आपको स्क्रीन से दूर रहना है और अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी विल मीट विद अनदर चैप्टर, और कुछ कंपटीशन वाली बात भी हम करेंगे। आई होप यू एंजॉयड इंटीजर। आई एम श्योर कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉल योर मेंटर। ओके, सी यू वेरी वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर।